ओम श्री साई नाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, क्या आपने कभी बाबा का धन्यवाद किया है? जो साई ने आज तक हमें दिया है, क्या उसका कभी हम धन्यवाद करते हैं? बाबा ने हमें बिना बोले सब कुछ देते हैं हमारे साई, लेकिन हम फिर भी बाबा से बहुत शिकायतें करते हैं। बाबा आपने ये नहीं दिया, बाबा आपने वो नहीं दिया, या हमारे पास ये नहीं है। लेकिन जो बाबा ने दिया है, क्या हम उसका सही तरीके से धन्यवाद करते हैं? अगर किसी के पास कुछ देख लें तो हमें लगता है ये चीज हमारे पास भी होनी चाहिए, लेकिन बाबा हर चीज अपने समय पर हमें देते हैं, क्योंकि बाबा का जो मूल मंत्र है वो श्रद्धा सबूरी का ही है। तो बाबा पे आप श्रद्धा रखिए, सब्र करिए, हर चीज आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो हमें जो भगवान है, जो परमात्मा है, हमारे जो साईं है, उनका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा ने जो हमें ये दिन दिया है, हमें परिवार दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा रोजगार दिया है, उन सब के लिए हमें बाबा का धन्यवाद करना चाहिए। साईं से आप कभी कुछ मांगिए मत, सिर्फ धन्यवाद करिए। आपको साईं वो सब कुछ देंगे जो आपके दिल दिमाग में है। आप अपने सुबह शाम हर वक्त बाबा का धन्यवाद करिए, और उस धन्यवाद में आपने क्या कहना है कि साईं तुम्हारा धन्यवाद है। आप ये 4 वर्ड बोलना चालू कर दीजिए, आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप काबिल हैं, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। बाबा वो सब कुछ देंगे, क्योंकि साईं से हम बहुत शिकायतें करते हैं। शिकायतें तो बहुत होती हैं हम इंसानों के पास भगवान से करने के लिए, लेकिन हम कभी ये सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो कई बार दूसरों के पास भी नहीं है, कि हमें 2 वक्त का खाना तो नसीब होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो भी नहीं मिलता, वो भी दूसरे पे आश्रित होते हैं कि कोई आए और हमारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर दे। कईयों के हाथ नहीं है, कई लोगों के पैर नहीं है, कई लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हम सुन तो सकते हैं, कितनी तरीके की आवाजें हैं, कितना संगीत होता है कई तरीके का, या अपने बच्चे की किलकारी, या भजन, बाबा का कीर्तन हम अपने कानों से सुन तो सकते हैं। कई लोग तो सुन ही नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं है कि ये कैसी आवाज होती है। हम बोल तो सकते हैं, बाबा का भजन तो कर सकते हैं, नाम सुमिरन तो कर सकते हैं, कई तो बोल ही नहीं सकते, अपनी बात बता ही नहीं सकते। तो क्या ऐसी चीजें हमारे पास बाबा ने दी हैं, ये अनमोल नहीं है? साईं का धन्यवाद ना करें हम, कि हम सुबह उठते हैं तो एक अच्छा दिन शुरुआत होती है, और शाम के ढलते ढलते हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छे विचारों के साथ, बहुत कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है। उस चीज के लिए हमें बाबा का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? आप अपने जीवन में ये 4 वर्ड यूज करना चालू कर दीजिए, फिर आप देखिए कैसे जीवन चेंज होता है। क्योंकि भगवान एक चीज ना दे तो बहुत शिकायतें होती हमें। डेली सुबह उठिए, सुबह उठते ही बाबा का धन्यवाद कीजिए कि बाबा आज का दिन, आज की सुबह हमारे नसीब में आपने लिखी, इसके लिए बहुत बड़ा एक बाबा को धन्यवाद बोलिए। और जो भी कुछ दिन में आपका होता है वो सब कुछ बाबा पे समर्पित करिए आप, कि बाबा आज की पूरे दिन में मैं जो कुछ अच्छा करूंगी वो भी आपके चरणों में समर्पित है। और अगर पूरे दिन में मुझसे कुछ भूल हो जाती है, कुछ गलती होती है साईं, तो वो भी आपको समर्पित है। मतलब हम अच्छा करें तो बाबा के लिए समर्पित है, और हमसे कुछ भूल चूक होती है बाबा तो वो भी आपको समर्पित है साईं। तो आप अपना पूरा दिन बाबा के नाम रखिए। और सबसे अच्छा धन्यवाद देने का जो तरीका है वो यही है कि अपना चित्त, अपना मन, अपना दिल हमेशा बाबा के चिंतन में आप लगा दीजिए। साईं साईं का जाप करिए, ये सबसे अच्छा बाबा को थैंक यू कहने का एक जरिया है। अब आप अपने रूटीन में ये शामिल कर लीजिए कि जब भी आप सुबह उठेंगे, रात को सोएंगे, बाबा का धन्यवाद जरूर करेंगे। और क्या कहेंगे? साईं तुम्हारा धन्यवाद है।
जीवन में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके शायद हम लायक भी नहीं हैं, तब भी बाबा ने वो कृपा हम पे कर रखी है। एक बार एक मंदिर में मैं गई तो एक आंटी बैठी हुई बाबा से बेटा मांग रही थी। उनकी प्रार्थना में मैं सुन पा रही थी कि वो मेरे बिल्कुल साथ बैठी थी और वो बाबा से यही कह रही थी कि बाबा मेरे को एक बेटा दे दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आंटी, आप बेटा ही क्यों चाहती हो? क्या आपके पास मतलब संतान नहीं है? ये तो बहुत बड़ा दुख है, लेकिन आप बेटा ही क्यों चाहती हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास 2 बेटियां हैं, लेकिन मुझे बेटा चाहिए। उनसे बोला कि आंटी आप जो बेटा चाहती हैं बहुत अच्छी बात है, आपका बुढ़ापे का सहारा होगा, लोग इसीलिए बेटे को मांगते हैं भगवान से जाके, लेकिन बेटियां भी आजकल किसी से कुछ कम नहीं है। जितना ख्याल बेटियां रखती हैं अपने माँ बाप का, उतना शायद आज के जो माहौल है मैंने नहीं देखा कि बेटे भी रखते हैं। और बेटियां तो माँ बाप का ससुराल जाकर भी बहुत ख्याल रखती हैं। मैं भी एक बेटी हूं और मैं भी कोशिश करती हूँ अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखने की। उनको दुख होता है तो मुझे भी दुख होता है, तो इसीलिए मैंने आंटी से सवाल किया कि आंटी आपके पास बेटियां तो हैं, कोई तो ऐसा है जिसके पास औलाद ही नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है। कई सालों से बाबा के दरबार पर जाके रोज मत्था टेकते हैं, तो साईं ने आपको बेटियां तो दी है, औलाद का सुख तो दिया है ना, और आपके नसीब में होगा तो आपको बेटा भी मिलेगा। तो नसीब से ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं बदल पाते, लेकिन फिर भी मेरे साईं भक्तों के लिए वो सब कुछ करते हैं जो उनके नसीब में नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुबह उठते ही खाने के बारे में सोचना पड़ता है, पूरा दिन उनका कैसे बीतेगा ये सोचना पड़ता है। कई लोग अस्पतालों में दाखिल हैं, कई लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, फिर कोई और भी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, लेकिन हम बाबा का 2 घड़ी नाम ले पाते हैं, 2 वक्त की चैन से रोटी खा पाते हैं, अच्छी नींद ले पाते हैं, हमारी अच्छी फैमिली है, अच्छा स्वास्थ्य है, ये किसी भी बड़ी दौलत से कम नहीं है। तो बस अब एक काम हमें करना चाहिए कि अपने साईं का, अपने प्रभु का, अपने परमात्मा का हमें दिल से धन्यवाद करना है। और ये वक्त जो मैं आपको बता रही हूँ, साईं तुम्हारा धन्यवाद है, सुबह शाम जरूर दोहराना है। उठते के साथ भी आपने बाबा का धन्यवाद करना है और सोते वक्त भी बाबा का आप धन्यवाद करना चालू कर दीजिए। मांगिए कुछ मत आप साईं से, विश्वास करिए, आप कुछ मत मांगिए, बस आप धन्यवाद करना चालू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि जीवन में कैसे बदलाव हो रहा है। और मैं वही सब कुछ बताती हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ। मैं पहले भी साईं की छत्र छाया में थी, और जब से मैंने बाबा का धन्यवाद शुरू करा है अब से और चीजें बढ़िया होने लगी हैं। मैं बाबा से कभी कुछ नहीं मांगती, मैं सच बताऊं, मैंने कभी बाबा से ऐसे दिल खोल कर बाबा से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि साईं जो मेरे लिए सही हो वही आप करना, उसमें मेरा कितना भी मन क्यों ना हो, लेकिन साईं जो आपको मेरे लिए सही लगे बस वही करना, क्योंकि मैंने आप पर अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है। पूरा समर्पण मैंने साईं को कर रखा है। अच्छा बुरा कुछ भी हो मेरे साथ, वो मेरे साईं देखेंगे, मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे कब खाना है, मुझे कब किस चीज की जरूरत है, ये मेरे साईं देखते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जो बाबा से बहुत कुछ मांगते हैं और साईं मिनट में उनकी सुन लेते हैं। तो बाबा का धन्यवाद करना तो बनता है, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजों से बचा रखा है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसे दुखों से, ऐसे कष्टों से, ऐसे संकट से साईं भक्तों को बचाए रखते हैं जो हम सोच के भी नहीं सोच सकते, लेकिन साईं तो सब जानते हैं। साईं से कुछ नहीं छुपा, वो अपने भक्तों का एक सुरक्षा कवच बनकर बैठे रहते हैं। जो साईं के भक्त हैं वो जानते हैं, ये महसूस कर सकते हैं। चलिए साईं भक्तों, हर साईं भक्त का एक ही काम होना चाहिए, सोते उठते बैठते हर समय बाबा का धन्यवाद करना है। वीडियो पे बहुत कम व्यू आ रहे हैं और बहुत समय से मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीजें हो रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, और अब मैं कोशिश करूंगी कि डेली वीडियो डालूं, लेकिन आप लोगों का प्यार भी इसके साथ बहुत जरूरी है।
आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मुझे अगले दिन के लिए तैयार होने में तो मुझे मेरा काम है उसके लिए मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो साईं भक्तों, बस बाबा का नाम घर घर पहुंचे, मैं इस छोटी सी एक कोशिश में लगी हुई हूँ। इसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर है, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, वो लोग कमेंट भी करते हैं, तो उन लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है जो अपना टाइम निकालकर मेरी वीडियोस को देखते हैं। और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी भी लगती होंगी। अच्छी लगती है तो लाइक किए बिना प्लीज बिल्कुल मत जाना। और बाबा से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई और भी टॉपिक है आपके पास पूछने के लिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगी। और अगर आपके साथ भी बाबा ने कुछ अनुभव किए हैं तो 9318316557 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो जरूर करिए। मैं तो यही कहूंगी, बाबा की जो लीला है वो घर घर जरूर पहुंचनी चाहिए कि कैसे साईं भक्त हर भक्त के साथ अलग अलग चमत्कार करते हैं, मिरेकल्स करते हैं। तो साईं भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन को भी आप जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो बाबा की किसी और लीला के साथ, किसी और मिरेकल्स के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।